स्वागत है आप सभी का स्टडी वाच के एक और नए शानदार से वीडियो में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन, जो फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स का, उसका लेक्चर नंबर 7। तो हम इसमें कुछ क्वेश्चन पढ़े थे। हमने उत्तल दर्पण पढ़ा था और अवतल दर्पण, और कुछ दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हमें कल देखनी थी। तो आज हम ये देखेंगे ध्रुव। ध्रुव किसे कहते हैं? तो दर्पण के मध्य भाग को ध्रुव कहते हैं। जैसे दर्पण है, उसका जो मध्य भाग होगा बीच का, उसे ध्रुव कहते हैं। इसे P से सूचित करते हैं। इसे किससे सूचित किया जाता है? इसे किससे दर्शाया जाता है? तो P से इसे दर्शाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा वक्रता केंद्र। दूसरा क्वेश्चन है वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण के जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण के जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसे ज्यामितीय केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण हमने पढ़ा था, तो उसके गोलीय दर्पण है जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसे वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे किससे सूचित करते हैं? तो इसे C से सूचित करते हैं। इससे किससे सूचित करते हैं? तो इसे C से सूचित करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधान अक्ष किसे कहते हैं? वह सरल रेखा जो वक्रता केंद्र एवं ध्रुव को मिलाती है। क्या? वह सरल रेखा जो वक्रता केंद्र एवं ध्रुव को मिलाती है, उसे प्रधान अक्ष कहते हैं। इसे मुख्य अक्ष भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष को मुख्य अक्ष भी कहा जाता है। इसे CP से सूचित करते हैं। प्रधान अक्ष को CP से सूचित करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फोकस। फोकस किसे कहते हैं? प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, प्रधान अक्ष के जो समांतर आती हुई किरणें हैं, वो दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आकर मिलती है, या मिलती हुई प्रतीत होती है, या कटती हुई प्रतीत होती है, उसे फोकस कहते हैं। इसे F से सूचित करते हैं। क्या करते हैं? इसे F से सूचित करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फोकस दूरी किसे कहते हैं? फोकस दूरी, फोकस एवं ध्रुव के बीच के दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस, कल जो हमने दर्पण का प्रतिबिंब पढ़ा था उत्तल दर्पण अवतल दर्पण में, तो उसमें जो फोकस था और ध्रुव था, उसके बीच का जो दूरी होगा उसे फोकस दूरी कहते हैं। और ये सारा मैंने पहले भी कहा, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ये थ्योरिटिकल टॉपिक है, तो इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। ये रटने वाला कुछ परिभाषा है दर्पण से, तो ये हम लोग देख लेते हैं, फिर आगे देखेंगे। तो फोकस एवं ध्रुव के बीच के दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे भी F से सूचित करते हैं। फोकस को भी F से सूचित करते हैं और फोकस दूरी को भी F से सूचित करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? वक्रता केंद्र एवं फोकस दूरी के बीच का जो दूरी होगा, उसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे R से सूचित करते हैं। इसे किससे सूचित करते हैं? तो इसे R से सूचित करते हैं। तो हमारा जो सिलेबस है फिजिक्स और मैथ अभी चल रहा है, तो इसे हम लोग कोशिश करेंगे कि दिसंबर तक कंप्लीट कर ले, या नवंबर तक कंप्लीट कर ले। नवंबर या दिसंबर तक कंप्लीट कर लें, तो इसकी टेंशन नहीं है। हमारा सिलेबस दिसंबर या नवंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वारक किसे कहते हैं? तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द्वारक। दर्पण के चौड़ाई को द्वारक कहते हैं। किसे कहते हैं? दर्पण के चौड़ाई को द्वारक कहते हैं, और इसे NM1 से सूचित करते हैं। जैसे M, ये दर्पण है, इसके दर्पण के पीछे जाए, ये वक्रता केंद्र है ध्रुव के, यहाँ फोकस करती है, और ये फोकस जो है दर्पण का काल्पनिक, दर्पण जो पर्दे के पीछे बनती है, तो इसकी फोकस क्या, तो इसकी प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? काल्पनिक प्रतिबिंब ये हो जाएगा। तो वो देखते हैं। तो दर्पण से संबंधित कुछ ये परिभाषाएं थी जो हमने देखी, और इसमें से एग्जाम में कम से कम 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। एग्जाम में कम से कम इससे 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो इसे जरूर रिवाइज करिएगा। और आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा उत्तल दर्पण का उपयोग। तो उत्तल दर्पण का उपयोग है, इसका उपयोग सजावटी दर्पण में किया जाता है। किस में किया जाता है? इसका उपयोग सजावटी दर्पण में किया जाता है। दूसरा क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में किया जाता है। आप लोग देखेंगे गाड़ी का जो साइड मिरर में होता है, उसमें क्या होता है? उत्तल दर्पण लगा होता है। तो साइड मिरर में के रूप में किया जाता है, क्योंकि इसका दृष्टि विस्तार अधिक होता है। क्या होता है? इसका दृष्टि विस्तार अधिक होता है, जिससे पीछे से आती हुई वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनता है। क्या बनता है? सीधा बनता है। पीछे से आती हुई वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो सीधा बनता है, जिससे ड्राइवर को पास देने में सुविधा होती है। तो उत्तल दर्पण, गाड़ी के साइड मिरर में कैसा दर्पण होता है? तो उत्तल दर्पण होता है। तो ये हमारा टॉपिक था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर।
तो पहला उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर देखते हैं। तो उत्तल दर्पण में पहला हो जाएगा, इसका परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है। क्या होता है? इसका परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है। और इसका क्या है? इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है। किस तरह? ऐसे धंसा हुआ होता है। तो इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है अवतल दर्पण का। उत्तल दर्पण का दूसरा देखेंगे, इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो अवतल दर्पण का हो जाएगा, इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। और इसकी तीसरा नंबर देखेंगे उत्तल दर्पण के, तो इसकी वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है, तो इसका ऋणात्मक हो जाएगा। और चौथा नंबर में उत्तल दर्पण के, इसके द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाते हैं और अवतल दर्पण में दोनों बनाते हैं, काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनाते हैं। इससे कुछ ऑब्जेक्टिव भी आ जाएंगे, जैसे कि कुछ ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ देगा इसका उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह कैसा होता है, तो ऑप्शन रहेगा उभरा, तो उभरा हुआ आंसर इसका हो जाएगा। अवतल दर्पण को तो धंसा हुआ। और इसका फिर एक और इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं। इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो पूछेंगे उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, तो धनात्मक। और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक। दो ऑब्जेक्टिव हो गया हमारा। और इसकी वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है, तो उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तो धनात्मक होती है। और इसकी क्या होती है, अवतल की ऋणात्मक। और इसमें उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो काल्पनिक। द्वारक पे कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो काल्पनिक। और अवतल दर्पण में दोनों, यानी काल्पनिक और वास्तविक दोनों बनेंगे। तो इससे इतने ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं। समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? तो हमारा इसके बाद 3 लेक्चर और है, उसके बाद हमारा पहला चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। पहले एक ऐसी कुछ थ्योरी है, और उसके बाद एक क्लास ऑब्जेक्टिव का होगा, और दूसरा हो जाएगा एक 3 नंबर हो जाएगा हमारा कुछ न्यूमेरिकल है, वो देख लेंगे। उसके बाद हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और दिसंबर तक हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। तो आज इतना ही, फिर देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही अगले वीडियो आप तक आसानी से पहुंच पाए। धन्यवाद।